नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था। कल से इसकी शुरुआत हुई थी सेकंड फेज की और आज कई अहम विधेयकों पर चर्चा हुई और मंजूरी की प्रक्रिया तय है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सदन में एक महत्वपूर्ण बिल पेश करेंगे जिसका उद्देश्य छोटे अपराधों को डिक्रिमिनलाइज कर उन्हें कानूनी दायरे में सरल बनाना है। इस पहल को भरोसे पर आधारित शासन और ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जहां प्रस्तावित कानून का मकसद अनावश्यक कानूनी जटिलताओं को कम कर आम नागरिकों को राहत देना है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिल पेश किया जाएगा जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के खिलाफ भेदभाव खत्म करने पर केंद्रित रहेगा। ये विधेयक समानता, सम्मान और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा के अंदर एक अहम कदम है वो माना जा रहा है, जहां पर तीसरा बिल जम्मू कश्मीर सिविल कोड्स एक्ट 1977 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य न्यायिक ढांचे को मजबूत और प्रक्रियाओं को अधिक सरल बनाना है। इन विधेयकों पर सदन में विस्तृत चर्चा की संभावना है, जो कि शासन सुधार और सामाजिक न्याय की दिशा में अहम कदम साबित हो सकते हैं। तो आज असेंबली सेशन का सेकंड डे है। कल से इसकी शुरुआत हुई थी। अवकाश जो है वो देखने को मिला, जहां पर हमने देखा रमजान और पवित्र नवरात्रों के चलते कुछ दिन की छुट्टी थी, लेकिन उसके बाद कल से जब ये सत्र शुरू हुआ तब से ही हंगामेदार आसार जो हैं इसके देखने को मिले। वहीं अब आगे बढ़ेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर कथित जानलेवा हमले की कोशिश को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस मामले पर एमएलए सैफुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि घटनास्थल पर पर्याप्त सुरक्षा क्यों नहीं थी और अब तक हमलावर की पृष्ठभूमि को लेकर स्पष्ट जानकारी क्यों सामने नहीं आई। सैफुल्ला ने इसे एक सुनियोजित साजिश बताते हुए कहा कि अब तक किसी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई न होना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की भी मांग की। जो कंसर्न एसएचओ है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की, जो एरिया में जो पुलिस की चौकी हो या पुलिस स्टेशन है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, इस बारे में कुछ नहीं हुआ है, कुछ उस बारे में कुछ बताया जा रहा है। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो अटैक हुआ ये एक साजिश के तहत हुआ है, इसका कोई बैकग्राउंड है, कोई साजिश है, कोई एक कॉन्स्पिरेसी है और बहुत ऐसी कॉन्स्पिरेसी है जो हमें मालूम नहीं है। लेकिन जो हालात है, हालात से लग रहा है कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया है, क्योंकि हालात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि पुलिस की कोई सिक्योरिटी वहां पे नहीं थी, क्योंकि पुलिस के किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसको किसी को सस्पेंड नहीं किया गया, किसी के खिलाफ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लगाई गई, किसी के और कोई किसी के तरफ से कोई स्टेटमेंट आया। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपकी वजाहत से आप जानना भी चाहते हैं और आपकी तरफ से डायरेक्शन लेना चाहते हैं कि एक डायरेक्शन। वहीं जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए कथित जानलेवा हमले की कोशिश पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो एक के बाद एक सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक श्यामलाल शर्मा ने इस एक घटना की कड़ी निंदा की और निंदा करते हुए इसे गंभीर सुरक्षा चूक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला केवल एक समुदाय के नहीं बल्कि सभी वर्गों के नेता हैं और उनका राजनीतिक कद काफी बड़ा है। शर्मा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। इनकी तमाम चीजों से ऊपर जो वेरी टॉल पर्सनालिटी, वेरी टॉपिंग पर्सनालिटी और जिस तरह की उनकी अप्रोच रही और उनको किसी आदमी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और हमारा पूरे हाउस का जो कंसर्न है और उसमें गलती तो है, सिक्योरिटी लैप्सेस हैं। हमें जब ये बात करनी चाहिए तो बड़ी खुल के बात करनी चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वहां पे वीवीआईपी और प्रोटेक्टिव पर्सन येट प्लस इनकी तमाम चीजों से ऊपर। तो लगातार आज दूसरा दिन हमने देखा किस तरीके से सेकंड फेज ऑफ असेंबली सेशन कल से शुरू हुआ और कल भी हंगामेदार सत्र
और आज कुछ एक बातों को लेकर, कुछ एक विधेयकों को लेकर मंजूरी मिल सकती है और कुछ बिल्स भी पेश होंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिल्स हैं और अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है असेंबली सेशन की, इसके लिए हमारी संवाददाता ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, लगातार आप कल और पहले भी कई बार असेंबली के अंदर जाते हैं, लगातार हंगामेदार ये सत्र को आप कवर करते हैं। आज फिलहाल किस तरीके का ये सत्र अभी तक देखने को मिला है? देखिए, अब जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पर जो अटैक हुआ है उसको लेकर जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो है वो कंडेम किया गया और इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सलमान अली सागर के द्वारा अर्जेंट मोशन लाया गया और उसके बाद तमाम मिनिस्टर्स हैं और उसके बाद जो विधायक हैं अलग अलग पार्टी के, उन सबके द्वारा जो है वो कंडेम किया गया। देखिए, अगर हम जिस प्रकार से एनसी एमएलए तनवीर सादिक की बात करें तो उनके द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया है कि वो एक आतंकवादी है जिसने अटैक किया है और उसे आतंकवादी की तरह ही जो है वो सजा दिला मिलनी चाहिए। सलमान अली सागर जिन्होंने अर्जेंट मोशन लाया, उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि कड़ी कार्रवाई की जाए और इसी के साथ जुडिशियल प्रोब की भी यहाँ पर जो है वो मांग की गई है। लेकिन वहीं पर मीर सैफुल्लाह जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक है, उनके द्वारा कई सारे तीखे सवाल उठाए गए कि आखिरकार एलजी ऑफिस है या फिर पुलिस प्रशासन है वो अभी तक खामोश क्यों है, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने क्यों नहीं आ रही है कि आखिरकार क्या कार्रवाई की जा रही है, आगे क्या इंक्वायरी जो है वो की जा रही है। तो इस समय अभी भी आप देखेंगे जहां पर असेंबली के अंदर जो है वो कंडम अलग अलग पार्टी बीजेपी हो, पीडीपी हो या फिर जिस प्रकार से एनसी हो, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, पीपल कॉन्फ्रेंस है, तमाम मिनिस्टर्स के द्वारा जो है वो इस समय कंडम जो है वो किया जा रहा है और इस पर कार्रवाई की जो है वो मांग भी की जा रही है। देखिए, अगर सुबह की बात करें तो सुबह करीबन 10 से 11 बजे के करीब क्वेश्चन जो है वो शुरू किया गया था, जहाँ पे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायकों ने सवाल जो है वो उठाए थे और उसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा जो है वो बिल जिस प्रकार से जो है अब वो रखना था, लेकिन कहीं ना कहीं समय नहीं मिला क्योंकि जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जो अटैक हुआ था उसको लेकर अर्जेंट मोशन लाया गया था और अभी भी उस पर जो है वो तमाम डिस्कशन जो है वो अभी इस समय जो है वो किया जा रहा है। लेकिन शिल्पा, आज का ये दिन अहम बताया जा रहा है, कुछ विधेयक हैं, कुछ बिल्स हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, जिनको मंजूरी मिल सकती है। वो कौन कौन से बिल हैं अभी फिलहाल जो आज शाम तक सामने आएंगे असेंबली में? अब देखिए, सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा जो है वो बिल टेबल किए जाने हैं जिसमें लेप्रोसी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ लोग जिस प्रकार से उनसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उसको लेकर जो है वो बिल टेबल करना है और इसी के साथ कई और भी बिल है जो कि लॉ से जुड़े हुए हैं और ये तमाम बिल है जो कि टेबल करने हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी हम तक पहुंच रही है कि आज केवल और केवल एक ही सीटिंग है, लेकिन अगर इस प्रकार से यानी कि अगर स्पीकर जो है वो अलो करते हैं तो एक और जो है वो सीटिंग यानी कि दिन के बाद जो है वो सीटिंग बढ़ाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल जानकारी है कि एक ही सीटिंग जो है वो फिलहाल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज का दिन अहम है, लेप्रोसी डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ा अहम मुद्दा है जिसको लेकर कि आज बिल पेश हो सकता है और इस बिल को मंजूरी भी मिल सकती है। जो एक डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव जम्मू कश्मीर में या फिर कुछ एरियाज में देखने को मिल रहा है, उस पर अंकुश लग सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है। वहीं और भी कई सारे बिल्स हैं जिनको लेकर कि आज आवाज़ जो है असेंबली में उठ सकती है। वहीं बात करेंगे जहां पर जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति को लेकर सियासत अब लगातार तेज हो रही है। बात करेंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो पीडीपी ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि सरकार इस अहम मुद्दे को सुलझाने में कोई रुचि नहीं दिखा रही। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने इसे जनता के अस्तित्व से जुड़ा बड़ा मुद्दा बताया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में यानी कि अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में आरक्षण समाधान का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं केंद्र द्वारा आरक्षित श्रेणियों के विस्तार के बाद राज्य में असंतोष बढ़ रहा है, लोगों के अंदर जो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन थी वो कम हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मुद्दे पर केवल राजनीति की है और क्या कुछ कहना है उनका वो आपको सुनाएंगे। पीडीपी से विधायक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, रिजर्वेशन का इस समय काफी ज्यादा युवा जो है वो इंतजार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन जो पॉलिसी है इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। अब सेंटर ये कह रही है कि उनकी तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं दी गई है, तो किस तरीके से इन तमाम चीजों को देखते हैं क्योंकि स्टूडेंट सफर कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत सीरियस इशू है और इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है हमारे नौजवान पीढ़ी के साथ है। और एक आप देखिए कैसे लॉ का मकसद क्या होता है। लॉ का मकसद होता है कि तहफ़्फ़ुज़ देना, एक प्रोटेक्शन देना, मगर ये लॉ इस्तेमाल किया गया पीनलाइज
किया करने के लिए, एक पॉपुलेशन को दीवार के साथ लगाने के लिए कानून का इदराक किया गया है, जो काबिल मजम्मत भी है। कोशिश हमारी जमात की यही रही है कि हम इस सिमत में सरकार को मजबूर करें, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था कि जो ही वो इक़्तिदार में आएंगे, जो ही वो सरकार संभालेंगे, अगले दिन ही वो रिजर्वेशन को रैशनलाइज करेंगे। मगर 1 साल से ज़ायद होने को आया, सरकार इस तरफ खां सरकार ने बताया कि उनने एक कमेटी बनाई थी, उसने क्या काम किया। कभी कहते हैं कि एलजी ऑफिस में वो फाइल है, मगर काम क्या हुआ है, किस तरीके से रैशनलाइज किया गया, किस तरीके से नाइंसाफ़ी कम हुई, वो हमें पता नहीं है। हाँ, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सब मेंबरों ने इस पर खूब सियासत की, इस इशू को खूब अपनी सस्ती शोहरत के लिए इस्तेमाल किया गया, मगर नौजवानों को कोई रिलीफ हमें नज़र नहीं आ रहा है। हम फिर से कोशिश करेंगे। मैंने इनफैक्ट आज ये सवाल भी डाला है कि रिजर्वेशन पर लेटेस्ट पोजीशन क्या है। जो ही वो सवाल का जवाब आएगा, मैं ज़रूर आपके साथ भी एज लिमिट्स हो रही है, काफी सफर कर रही है वो। देखिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है, यहाँ इंस्टेबिलिटी बहुत है। यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ आप देखिए कोविड भी आया, पोस्ट कोविड भी कैसे हालात रहे, सब आपके सामने है। चाहते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, उस डायरेक्शन में रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन तो बनता था। चाहते थे कि एक रेजोल्यूशन भी हमने लाया था कि 37 एज की जाए, और एप्लीकेशन फीस वेवर भी किया जाए, ताकि जो ये बेरोजगार नौजवान है, इनको भी कहीं ना कहीं रिलीफ मिले। हमारी पूरी कोशिश है, तमाम तर मामला जो है हम ऐवान में उठाएं। आज आपके द्वारा ये सवाल उठाया, ये जो सवाल मैंने डाला है, उसका जवाब आ जाएगा, तो जो ही वो आएगा तो मैं ज़रूर आपके साथ वो शेयर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ। वहीं जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति को लेकर जारी विवाद के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। पार्टी के विधायक जावेद हुसैन बेग ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार इस एक मुद्दे पर गंभीर है और कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव तैयार कर उपराज्यपाल को भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित फाइल फिलहाल उपराज्यपाल कार्यालय में विचाराधीन है। वहीं बेग ने माना कि इस एक प्रक्रिया में समय लग सकता है, क्योंकि किसी भी समुदाय के आरक्षण वापस लेना बेहद ज्यादा सेंसिटिव, संवेदनशील हो सकता है और ये सामाजिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। तो सुनिए क्या कुछ कहना था उनका। नेशनल कॉन्फ्रेंस से विधायक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है और स्टूडेंट्स जो कि इस समय सफर कर रहे हैं, सेंटर कह रही है कि हमारे पास कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं आई है। किस तरीके से इन तमाम चीजों को जो कैबिनेट ने प्रपोजल मूव किया है, वो एलजी साहब को भेज दिया है। अब ये एलजी साहब के दफ्तर में जो उस पे फैसला लेना है, उसमें उनकी सवाबदीद है। अब उस पे वो क्या फैसला लेते हैं, वो होम मिनिस्टर को भेजते हैं, यहाँ कोई फैसला लेते हैं, ये पता चल जाएगा। लेकिन हमारी तरफ से जो हमारे डोमेन में मामला थे, वो पहले कैबिनेट सब कमेटी ने, उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट ने, उसके बाद अब एलजी साहब के पास है। यही मेरी मालूमात है। स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, इस समय एज लिमिट्स हो रही है, उनकी एज निकलती जा रही है और रिजर्वेशन पॉलिसी का जो मुद्दा है वो आज से नहीं है, जो है वो कई सालों से देखने को मिल रहा है। प्रोटेस्ट। तो चलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।